बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज के डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम टाइप्स ऑफ एंजाइम्स है। ये बहुत आसान सा टॉपिक है। हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। देखें भाई, हमारे पास जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, यानी कि वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अच्छा, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि कंप्लीट प्रोटीन के बने हुए हैं और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि बने तो प्रोटीन के हुए हैं लेकिन उनके साथ कोई ना कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा हुआ होता है। तो ये कहता है कि एंजाइम्स में इंटायरली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। ऐसा भी हो सकता है कि वो एंजाइम जो है वो कंप्लीट प्रोटीन का बना हुआ हो और मे कंटेन नॉन प्रोटीन पार्ट अलोंग विद द प्रोटीन। और ऐसा भी हो सकता है कि उस प्रोटीन पार्ट के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा हुआ हो। अच्छा देखें, अगर आपके पास कोई एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ प्योरली प्रोटीन का बना हुआ है, इस टाइप के एंजाइम को कहा जाता है प्रोटियो एंजाइम या सिंपल एंजाइम कहा जाता है। जिस तरह से आपका लाइपेस है, एमाइलेस है, प्रोटीएस है, ये आपके प्रोटियो एंजाइम है, यानी कंप्लीट किसके बने हुए, प्रोटीन के बने हुए हैं। अच्छा भाई, अब हमारे पास एक ऐसा एंजाइम है जो बना तो प्रोटीन का हुआ है लेकिन उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हुआ है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी लगा हुआ है। तो इस टाइप के एंजाइम को आप किसका नाम देते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम का नाम देते हैं, या फिर आप इसे होलो एंजाइम कहते हैं, जो कि हमें यूलर ने बताया था। यूलर एक साइंसदान का नाम है, उसने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। अच्छा, अब देखें, ये जो होलो एंजाइम है इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक प्रोटीन पार्ट है और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो होलो एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन पार्ट होगा उसे हम एपो एंजाइम कहेंगे। देखें, एपो एंजाइम और प्रोटियो एंजाइम में फर्क है। जो प्रोटियो एंजाइम है वो कंप्लीट प्रोटीन का बना हुआ है। एपो एंजाइम जो है ये भी बना प्रोटीन का हुआ है लेकिन इसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हुआ होगा। सही है, ये आपने याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक एंजाइम है जो कंप्लीट प्रोटीन का बना हुआ है तो उसको आप क्या कहेंगे, तो उसे हम प्रोटियो एंजाइम कहेंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम है और उस कॉन्जुगेटेड एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन पार्ट है आप उसे क्या कहेंगे, तो आप उसे क्या कहेंगे, एपो एंजाइम कहेंगे। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, कोफैक्टर कहा जाता है। सही है। तो होलो एंजाइम के दो पार्ट हैं, एक प्रोटीन पार्ट जिसे एपो एंजाइम कहते हैं, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। अच्छा, अब इस कोफैक्टर को हमने फर्दर दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। बहुत आसान सी क्लासें हैं। एक को कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरे को कहा जाता है को एंजाइम। अब हम देखते हैं कि हमने कोफैक्टर को इन दो क्लासेस के अंदर किस बुनियाद के ऊपर, किस बेस के ऊपर हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो भाई, हमने इसको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और दूसरा प्रोटीन पार्ट के साथ अटैचमेंट, कि वो टाइट अटैच है या लूजली अटैच है, डिटेचेबल है या वो क्या है। ये कहता है कि अगर आपका कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक है, यानी आपका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है अगर वो ऑर्गेनिक है और प्रोटीन पार्ट के साथ लूजली अटैच्ड है, यानी जो बाद में हट भी सकता है, डिटेचेबल है, तो आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे कोएंजाइम्स कहेंगे। सही है। अगर आपका कोफैक्टर यानी जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो ऑर्गेनिक है और प्रोटीन पार्ट के साथ वो लूजली अटैच्ड है, यानी कि वो डिटेच हो जाता है, बाद में हट जाता है, तो आप उसको क्या कहेंगे, कोएंजाइम्स कहेंगे। ये कोएंजाइम्स की कुछ एग्जांपल्स मैंने नीचे लिखी हुई हैं। NADP, निकोटिनोमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। बेटा, ये कोएंजाइम हैं जो कि एंजाइम्स के साथ काम करते हैं। इनका रोल आप फोटोसिंथेसिस में देखेंगे और इनका रोल जो है आप रेस्पिरेशन के अंदर देखेंगे, जो सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस होती है उसके अंदर देखेंगे। एक और कोएंजाइम है जिसका नाम NAD है, निकोटिनोमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। एक और हमारे पास कोएंजाइम है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हालांकि आपको पता है ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है, पर यहाँ पे ये कोएंजाइम की तरह काम कर रहा है। इसी तरह से एक और कोएंजाइम हमारे पास है FMN, फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये भी एक किस्म का मोनोन्यूक्लियोटाइड है लेकिन ये कोएंजाइम की तरह काम कर रहा है। तो भाई, अगर आपका कोफैक्टर ऑर्गेनिक हो और प्रोटीन पार्ट के साथ लूजली अटैच्ड हो तो आप इसे कोएंजाइम कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो क्या है कि अगर आपका कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है और लूजली अटैच्ड है। देखें, ये भी प्रोटीन पार्ट के साथ लूजली अटैच्ड है और ये भी प्रोटीन पार्ट के साथ लूजली अटैच्ड है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है। तो इस पार्ट को आप क्या कहेंगे, एक्टिवेटर्स कहेंगे। जिस तरह से आपके मैग्नीशियम के आयन है, आयरन के आयन है, जिंक है, पोटाशियम है, बहुत सारे आयन हैं, ये भी कभी कभी नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ लगे हुए होते हैं लेकिन ये डिटेचेबल होते हैं, रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद ये हट जाते हैं। ये कोएंजाइम भी रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद हट जाते हैं। तो अगर कोफैक्टर आपका ऑर्गेनिक है और लूजली अटैच्ड है प्रोटीन पार्ट के साथ तो कोएंजाइम, अगर आपका कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है और लूजली अटैच्ड है प्रोटीन पार्ट के साथ तो इसे एक्टिवेटर कहा जाएगा। अच्छा, अब अगर आपका कोफैक्टर ऑर्गेनिक है
और प्रोटीन पार्ट के साथ टाइटली अटैच्ड है, यानी कि वो वहां से डिटैच कभी भी नहीं होगा, रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद वो सारी जिंदगी उसके साथ लगा रहेगा, तो इसको कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। जिस तरह से हमारे पास आयरन की एक रिंग होती है जिसका नाम पोरपायरिन रिंग है, ये आयरन की बनी हुई एक रिंग है, ये साइटोक्रोम एंजाइम्स के साथ टाइटली बाइंड हो जाती है और केमिकल रिएक्शन के बाद अलग नहीं होती, डिटेच नहीं होती। अब ये साइटोक्रोम एंजाइम्स जो हैं ये डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, पूरे फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है एंजाइम्स का, और इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी लेक्चर जो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 11 है बायो एनर्जेटिक्स, आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं कोर्स लेके जा रहा हूँ वो न्यू बुक के हिसाब से लेके जा रहा हूँ, आप लोगों का जो न्यू बुक आया है उसके हिसाब से। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोफैक्टर की ये 3 कैटेगरियां समझ आ गई होंगी। देखो, कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। कोफैक्टर प्रोटीन पार्ट के साथ टाइटली अटैच्ड भी हो सकता है, लूजली अटैच्ड भी हो सकता है। अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक है और लूजली अटैच्ड है प्रोटीन पार्ट के साथ तो वो कोएंजाइम है, नीचे कुछ मिसालें मैंने दी हुई हैं। अगर कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है और लूजली अटैच्ड है प्रोटीन पार्ट के साथ तो उसे हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। अगर कोफैक्टर आपका ऑर्गेनिक है लेकिन टाइटली अटैच्ड है प्रोटीन पार्ट के साथ तो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। जिस तरह से ये आयरन की मैं रिंग बता रहा हूँ आपको, पोरपायरिन रिंग, ये साइटोक्रोम एंजाइम्स के साथ टाइटली बाइंड हो जाती है, केमिकल रिएक्शन के बाद अलग भी नहीं होती। हालांकि जो को एंजाइम्स हैं, जो एक्टिवेटर्स हैं, ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद एंजाइम से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, प्रोटीन पार्ट से हट जाते हैं, लेकिन ये प्रोटीन पार्ट से नहीं हटते। तो मुझे उम्मीद है कि टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आप इनको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, फिर भी जहां प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल।